थियोफ्रैट्स कहते हैं कि हम जिन चीज़ों को खर्च करते हैं उनमें से समय सबसे मूल्यवान होता है। नमस्कार, मैं हूं वनश्री। आप सबको स्वागत करती हूं मेरे बुक ट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं बुक्स के बारे में बातें करती हूं। अगर आप एक बुक लवर हो और बुक्स पढ़ना आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं इस चैनल पर बुक्स के बारे में वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैं जिस किताब के बारे में बात करना चाहूँगी उस किताब का नाम है टाइम मैनेजमेंट बाय सुधीर दीक्षित। और ये किताब सुधीर दीक्षित का हिंदी अनुवाद किताब है। हम सबके पास 24 आवर्स होते हैं और हम ना किसी के पास कम होता है ना किसी के पास ज़्यादा होता है। हम उस 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं, जिसके बारे में इस किताब में कहा गया है। इस किताब 2011 में प्रकाशित हुई थी और इस किताब में समय को यूटिलाइज करने का 30 सिद्धांत दिया गया है, जिससे हम अपने लाइफ में यूज करके हम हमारे लाइफ को सुखी और संपन्न और सार्थक बना सकते हैं। तो इस किताब में सभी प्रकार लोगों के लिए, जैसे कि आप एक सेल्समैन हो और आप एक हाउस वाइफ हो और आप एक स्टूडेंट हो और आप एक बाहर ऑफिस में नौकरी करते हो, सभी प्रकार लोगों के लिए ये सिद्धांत दिया गया है। आप इसे उपयोग करके अपनी लाइफ में सफल और संपन्न बन पाओगे। इस किताब में 3 बुनियादी सवाल के बारे में बातें की है। तो पहला सवाल ये है कि आजकल हमें इतनी कम समय क्यों महसूस हो रही है। तो सेकंड सवाल ये है कि हमारे पास कितना समय है। और थर्ड सवाल ये है कि हमारा समय कितनी कीमती है। तो इस किताब में 30 सिद्धांत के बारे में कहा गया है और मैं इस वीडियो पर कुछ सिद्धांत के बारे में चर्चा करूँगी। अगर आपको पूरी 30 सिद्धांत के बारे में जानना है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। अगर आपको ये बुक पढ़ना है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो पहला सिद्धांत ये है कि मेंटेन ए लॉग बुक ऑफ योर टाइम। तो पहला सिद्धांत के अनुसार हमें एक लॉग बुक बनाना चाहिए और हम उस लॉग बुक में हमें ये लिखना चाहिए कि हमें 24 आवर्स में क्या क्या करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उस बुक में हम जो भी करते हैं उसे लिखेंगे। और हम लॉग बुक पेपर पे और कंप्यूटर पे भी बना सकते हैं। तो दूसरा सिद्धांत ये है कि सेट ए फाइनेंशियल गोल। सुधीर दीक्षित ये कहते हैं कि हमें हमारा आर्थिक लक्ष्य बनाना चाहिए और आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत आसान है। तो इसे बनाना और इसके बारे में जानना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जितना मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद रखें, मेहनत का मतलब सफलता नहीं है और हमें उसी काम के लिए मेहनत करनी चाहिए जिससे करने से हमें सफलता मिलेगी। तो थर्ड सिद्धांत ये है कि डू द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क फर्स्ट। तो कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि हम छोटे छोटे काम को निपटाने के लिए हम हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम को भूल जाते हैं। और इस किताब में ये कहा गया है कि हमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत ये है कि मेक मैक्सिमम यूज ऑफ योर ट्रैवल टाइम। कभी लॉन्ग जर्नी में जाते हैं और कभी कभी शॉर्ट जर्नी में जाते हैं। और इस किताब में चौथा सिद्धांत ये कहता है कि हमें उस ट्रैवल टाइम का भी यूटिलाइज करनी चाहिए। और नेपोलियन अपने सेना के साथ युद्ध करने के लिए जाता है और उसी ट्रैवल टाइम में वो पत्र लिखकर उसी टाइम को यूज करता है। इस किताब में ये कहा गया है। तो पांचवा सिद्धांत ये है कि लर्न हाउ टू डेलीगेट वर्क। हमारे पास अक्सर बहुत सारे काम होते हैं और हम उसी काम को अकेले करते हैं। अगर वो काम टाइम से नहीं हो पाता है तो हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो इस किताब में लेखक ने ये कहा है कि हमें अपने सारे कामों में से कुछ काम दूसरों को सौंपना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को उसकी मेहनत की पैसे भी दे देनी चाहिए। और ऐसा करने से हमारा टाइम भी बचता है और दूसरा व्यक्ति को भी उसकी मेहनत की पैसे मिल जाता है और उससे काम करने का रास्ता भी मिल जाता है। तो नेक्स्ट सिद्धांत पैरेटोस लॉ के बारे में है। 20/20 के नियम के अनुसार हमें अपने 80% परिणाम अपनी 20% काम से मिलता है। कहता है कि हमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण समय का पता करना चाहिए और जो सार्थक समय है उसी का पता करना चाहिए, जिसके वजह से हम अपने छोटे छोटे कामों में कितना समय बर्बाद करते हैं ये जानना चाहिए। तो नेक्स्ट सिद्धांत ये है कि वर्क इन योर प्राइम टाइम। माइकल अल्सुलर कहते हैं कि बुरी खबर ये है कि समय उड़ता है और अच्छी खबर ये है कि हम उस समय की पायलट है। ये सिद्धांत पार्किंसन के नियम के अनुसार है और पार्किंसन के नियम ये कहता है कि हमारे पास जितना समय है हमें उसी के हिसाब से काम करने चाहिए। तो अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे तो वो समय ज़्यादा हो जाएगा और अगर हम ज़्यादा समय में कम काम करने में कोशिश करेंगे तो वो समय सिकुड़ जाएगा।
तो नेक्स्ट सिद्धांत ये है कि ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। और कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि हम अक्सर जल्दबाजी और आलस के कारण हमारे ज़रूरी चीज़ें इधर उधर रख देते हैं, और जिसकी वजह से हमें कहीं जाना होता है और हमें अगर उसी चीज़ की ज़रूरत हो तो समय से पहले हमें वो चीज़ नहीं मिलता है, और इसी कारण हमारा अधिक टाइम बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें सारी चीज़ें को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। तो ये सिद्धांत ये भी कहता है कि अनबैलेंस डाइट और स्ट्रेस और इरेगुलर स्लीप और बैड हैबिट्स के कारण हम बीमार पड़ जाता है, और बीमार के समय हम चैलेंजिंग वर्क को नहीं कर पाते। इसके वजह से हमारा पूरा टाइम ख़राब हो जाता है। अव्यवस्था का और एक उदाहरण भी इस किताब में कहा गया है कि अगर हमें किसी से मिलना है और हमें किसी के पास मिलने के लिए जाना है तो पहले हमें उससे फ़ोन पे बातें कर लेनी चाहिए और उससे अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बिना अपॉइंटमेंट से जाते हैं तो हो सकता है वो किसी काम से बिजी होगा और हमारा पूरा टाइम ख़राब हो जाएगा। तो नेक्स्ट सिद्धांत है मेंटेन ए टाइम टेबल। जिस तरह हम बजट कंट्रोल करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, और उसी तरह हमें टाइम को कंट्रोल करने के लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए, और हमें पूरी 24 आवर्स तक का टाइम टेबल बनाना चाहिए। और इस किताब में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी कहा जाता है, और इसका एक और सिद्धांत सबकॉन्शियस माइंड को लेकर भी है। तो ये कुछ सिद्धांत था जो इस किताब में दिया गया है समय को सदुपयोग करने के लिए। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।